कि मिर्च हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ लगभग आप समझ लीजिए कि इस मंडी से 200 ट्रक डेली मिर्च का सप्लाई होता है सीजन में। यहाँ का सीजन अक्टूबर 15-20 अक्टूबर से शुरू होकर के मई तक जाता है। हरा मिर्च भी यहाँ बिकता है, लोग अच्छे से बेच लेते हैं और लाल मिर्च की भी सप्लाई यहाँ होती है। लाल मिर्च इस साल तो हम लोगों ने चाइना तक को एक्सपोर्ट किया है। बेनिफिट ये है यहाँ किसानों को कि जब मिर्च लाल हो जाता है तो लाल मिर्च का भी ये एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। और लाल मिर्च जाती है यहाँ से मध्य प्रदेश का एक खरगोन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जाता है और वहाँ इसको सुखाने का प्रोसेस करके और फिर चाइना और गल्फ़ कंट्री को भी एक्सपोर्ट होता है। बकिया सारे हिंदुस्तान में लाल मिर्च की भी खपत होती है। यहाँ इस वक्त मेरी बात पूर्वांचल के प्रसिद्ध किसान शेख अब्दुल्ला से मेरी बात हो रही है और क्षेत्र को लोगों को जो खेती के माध्यम से जो एक तरक्की का रास्ता दिखाया है। आप देखिए, लोग रोपनी करते हैं, खेतों में रुपाई करते हैं, उनका टेक्निक अलग होता है, लेकिन आप क्यों वैज्ञानिक खेती करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वैज्ञानिक खेती करने जो मिर्च की खेती आप कर रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ताकि लोग जानें और ख़ुद वो अपनी भी वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का अनुभव उठाएं। ऐसा है कि इस क्षेत्र में मिर्ची की खेती पिछले 10 साल से हो रही है। उससे पहले यहाँ टमाटर ही सिर्फ होता था, लेकिन हम लोगों को टमाटर का रेट जब अच्छा नहीं मिल रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ और अलग किया जाए, तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने मिर्च को डालना शुरू किया। आज ये हाल है कि 10 साल में हम इस काबिल हो गए हैं, इस एरिया के किसान, कि मिर्च हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ लगभग आप समझ लीजिए कि इस मंडी से 200 ट्रक डेली मिर्च का सप्लाई होता है सीजन में। यहाँ का सीजन अक्टूबर 15-20 अक्टूबर से शुरू होकर के मई तक जाता है। हरा मिर्च भी यहाँ बिकता है, लोग अच्छे से बेच लेते हैं और लाल मिर्च की भी सप्लाई यहाँ होती है। लाल मिर्च इस साल तो हम लोगों ने चाइना तक को एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ मिर्च की खेती भरपूर पैमाने पे हो रही है। हम लोगों ने प्रयास करके इस क्षेत्र को डेवलप किया है। इससे किसानों की आय दुगुनी तिगुनी चौगुनी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मिर्च की खेती लोग पारंपरिक तरीके से तो करें, लेकिन फिर भी लगभग 90% लोग नई तकनीक से ही खेती कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा कमी है हमारे यहाँ, कोई शेड नेट या नर्सरी लेवल पर कोई विकसित नर्सरी यहाँ नहीं है, तो लोग अपने तरीके से ज़मीन में भी नर्सरी डाल लेते हैं। और जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये प्रो ट्रे में नर्सरी है, मिर्च की ही नर्सरी है। इस तरह से भी लोग कर रहे हैं। ये विधि अच्छी है नर्सरी के लिए। क्या फ़ायदे इस टेक्निक इससे एक तो स्वस्थ पौधा प्राप्त होता है और रोपाई में इससे आसानी है और खर्च कम है। कम बीज में ही ज़्यादा खेत के हम रोपाई करते हैं। आज एक एक बीज की कीमत है। ये जो प्रजाति लगी हुई है, इसका बीज आप समझ लीजिए कि 10 ग्राम का 625 रुपया दाम है। एक बीज समझ लीजिए कि 40 से 50 पैसे का एक बीज पड़ता है। तो एक एक बीज का महत्व है। इसमें एक एक बीज जमाव हो जाता है, जो जमाव के लायक बीज है, कंपनी ने अगर सही बीज दिया है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरी चीज़, मिर्च की खेती भी लोग टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं। अभी रोपाई चालू है और इस वर्ष और भी एरिया बढ़ा है। हमारे जनपद में एरिया बढ़ा है। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से सराउंडिंग 40 किलोमीटर मिर्च की खेती ज़बरदस्त पैमाने पे होती है। बगल बिहार राज्य भी है, वहाँ भी खेती हो रही है। यहीं के देखा देखी किसानों को जागरूक किया गया और हो रही है। तो मिर्च की खेती दिन पर दिन बढ़ रही है और इससे लोगों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। ये किसी साल ये घाटा नहीं दे रही है। हाँ, कि कम बेसी तो है,
कच्चे सब्जी की खेती में हम लोग मान के चलते हैं कि 4 से 5 साल का एक टर्न है। किसी न किसी साल हमको अच्छा लाभ मिल जाता है। तो एक एक बीघा से यहाँ के किसान मिर्च से किसी किसी साल 2-2, 2.5 लाख रुपया कमा लेते हैं। किसी साल कम हुआ तब भी नुकसान नहीं देता, कुछ उनको फ़ायदा दे के जाता है। तो मिर्च की खेती करने लगे। यहाँ से किसान को खेती, आप जो यहाँ एक्सपोर्ट एरिया है, ये कौन सा एरिया पड़ता है आपका? पतालगंगा एरिया पड़ता है। अब पतालगंगा के एरिया से मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ मिर्च की सप्लाई होती है पूरे भारत के अलावा? पूरे भारत के अलावा मिर्च यहाँ से गल्फ़ कंट्री में भी जाता है वाया बॉम्बे। अच्छा। वहाँ एक वासी है जगह, वासी जाता है, वहाँ से एक्सपोर्टर कंटेनर में भर के शिपमेंट करते हैं। अच्छा। और कुछ जो एक्सपोर्टर हैं वो यहाँ लखनऊ से बाई एयर भेजते हैं। अच्छा। और सूखी मिर्च, लाल मिर्च, जब यहाँ एक बेनिफिट ये है यहाँ किसानों को कि जब मिर्च लाल हो जाता है तो लाल मिर्च का भी ये एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। और लाल मिर्च जाती है यहाँ से मध्य प्रदेश का एक खरगोन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जाता है और वहाँ इसको सुखाने का प्रोसेस करके और फिर चाइना और गल्फ़ कंट्री को भी एक्सपोर्ट होता है। बकिया सारे हिंदुस्तान में लाल मिर्च की भी खपत होती है यहाँ के मिर्च की। बकिया हिंदुस्तान का तो कोई एरिया बाकी नहीं है। वैसे ज़्यादातर ईस्टर्न एरिया में ज़्यादा जाता है, जैसे बिहार, बंगाल, आसाम, ये मुख्य रूप से बांग्लादेश, भूटान। यहाँ के किसानों को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? क्योंकि आप एक वैज्ञानिक खेती करते हैं, आमतौर पर किसान जो है विज्ञान से बहुत दूर रहता है, तो हमारे दर्शक जो देखेंगे उन्हें आप किस बात का तंबीह करना चाहते हैं, बताना चाहेंगे, होशियार होने रहना चाहेंगे, ताकि वो आपको देखने के बाद उस वैज्ञानिक ढंग से अपना खेती प्रारंभ करें? खेती करने के लिए मिर्च की हम यही सलाह देंगे कि एक तो वो अपनी मिट्टी को बचाएं और उसको फर्टिलाइन करें। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की कमी होती जा रही है, हर साल हम मिर्च ले रहे हैं, तो इसमें हम ये सुझाव देते हैं कि अगर उनके पास गोबर की खाद नहीं है तो हरी खाद का वो इस्तेमाल करें। गर्मी में ही हरी खाद बो करके उसकी पलटाई कर लें, क्योंकि उनके खेत जो हैं वो मजबूत रहें। जब खेत हमारा मजबूत रहेगा तो फसल भी हमारी अच्छी आएगी। तो पहला सुझाव तो ये है। उसके बाद विज्ञान को इसमें प्रवेश करें जितना हो सके, मैकेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, इससे हमारा खर्च बचेगा और जितना हम खर्च बचा लेंगे वो हमारे लिए आगे बेनिफिट होगा। तो हम यही सलाह देंगे कि मैकेनाइजेशन को और टेक्निक को इसमें प्रवेश करें। बकिया गुणवत्ता युक्त उत्पादन पैदा करें, जो हमारे मार्केट में जिस तरह के मिर्च की जिस क्वालिटी की डिमांड हो उसको अगर हम पैदा करते हैं तो हमें बायर अच्छा पैसा देने में कोई संकोच नहीं करता। हमसे बात करने की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे प्रसिद्ध किसान शेख अब्दुल्ला से, और यकीनन हमारी इस बात को दर्शक देखेंगे तो अपने क्षेत्र के अंदर में मिर्च की खेती पे विशेष ध्यान देंगे। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।